नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपना और अपने लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। जब मैं सेंटर पर थी, तो मैं अपने ही सेंटर पे मध्य प्रदेश के सागर जिले से बिलॉन्ग करती हूँ। खुरई तहसील में ये सेंटर था, जहाँ की इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी किरण बहन जी थी और अभी भी हैं कि अब पहले तो किराए से रहती थी, अभी पर्सनल अच्छा खासा बड़ा बन चुका है और वो वहाँ आराम से रह रही हैं। दूसरी नंबर की जो बहन जी थी वो ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन जो सागर से बिलोंग करती हैं और मैं खुरई तहसील से बिलोंग करती हूँ और हम तीनों बहनें ही यहाँ रहते थे। नोक-झोंक थोड़ी होती रहती थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत सारे भाई-बहन कमेंट करते हैं कि आपकी जब वहाँ दीदी से पट नहीं रही थी तो आप दूसरे सेंटर पे जाके आपने दूसरे सेंटर पे ट्राई क्यों नहीं किया? दूसरे सेंटर पे जाके रहती क्योंकि बहुत से ये भी कहते हैं कि हम जिस सेंटर पे जाते हैं हमारी दीदी तो बहुत अच्छी हैं। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हम 45 साल से जुड़े हुए हैं, हमारा घर में 2 बेटे हैं, हम पति-पत्नी हैं, हम चारों सरेंडर रूप से रहते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसके लिए मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ़ अपने जिस सेंटर पे थी, जिस बहन के साथ थी, सिर्फ़ उसके बारे में आप लोगों से बातचीत करती हूँ। हम दोनों के बीच क्या बातचीत होती थी, क्या वहाँ होता था, वो बातचीत करती हूँ। ऑल इंडिया ये जो सेंटर है इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है, जहाँ पर लाखों सेवा केंद्र हैं और हज़ारों ब्रह्मा कुमारियाँ सरेंडर रूप से यहाँ वर्क कर रही हैं। बहुत सारी फैमिली की फैमिली यहाँ सरेंडर रूप से काम कर रही हैं। तो क्षेत्र बाय क्षेत्र हर एक के स्वभाव संस्कार अलग-अलग हो सकते हैं। हो सकता है आप जिनसे जुड़े हो उनका स्वभाव बहुत अच्छा हो, प्रेम मिल रहा हो और जैसे भगवान मुरली में डायरेक्शन देता है, वो उनके जीवन में सब कुछ हो। हम जिन सेंटर में रहते थे जिस बहन के साथ, वो कोई चीज़ों को ना तो फॉलो करती थी और हम पर ज़बरदस्ती थोपती थी, तो हम उनको सिर्फ़ इतना ही कहते थे कि हमको 5 साल हुए हैं और आप हमें मम्मा-बाबा जैसा संपन्न देखना चाहती हो, आपको 25 साल हो गए हैं, लेकिन आप कोई भी रूल फॉलो नहीं करती हो। तो इस बात से नोक-झोंक होती थी। फिर बहुत से भाई-बहनों ने कहा कि तुमने दूसरे सेंटर पे ट्राई क्यों नहीं किया? तो मैं आपको बता देती हूँ कि दूसरे सेंटर पे भी ट्राई किया था, उसकी क्या कहानी है। बहुत से ने कहा कि मधुबन में आपको अकेले दिक्कत थी, तो मधुबन में शिकायत करती, मधुबन यानी हेडक्वार्टर में जाके शिकायत करती। जो इस पूरे ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेड हेडक्वार्टर है राजस्थान माउंट आबू में है। वहाँ आपको जाके वरिष्ठ भाई-बहनों से इंचार्ज से शिकायत करनी थी। दूसरी बात और भी लोग कमेंट करते हैं कि आपकी दीदी से नहीं बन रही थी तो आप बहुत सारे सेंटर हैं, बहुत सारी गीता पाठशालाएँ हैं, आप किसी भी जाति, किसी दूसरी दीदी के पास चली जाती, तो आपको बता दें कि ये जो सेंटर शाखाएँ होती हैं, ज़ोन बाय ज़ोन होती हैं। भोपाल ज़ोन यानी पूरे मध्य प्रदेश का एक ज़ोन होता है, उसका एक हेडक्वार्टर होता है, उसकी एक ज़ोन इंचार्ज होती प्रदेश की एक इंचार्ज होती है, उनके अंडर में सेवा केंद्र आते हैं, फिर उप सेवा केंद्र आते हैं। सेवा केंद्र के अंदर में उप सेवा केंद्र आते हैं, उप सेवा केंद्र के अंदर गीता पाठशालाएँ आती हैं और जो जिसके अंडर में काम करता है, जैसे मेरे पास 10 सदस्य हैं और वो 10 सदस्य 10 जगह जाके ज्ञान की क्लास देते हैं, एक कमरा लेके वहाँ रहते हैं और उनसे जो लोग जुड़े होते हैं, तो वो मुझसे जुड़े थे इसलिए उन 10 की इंचार्ज भी मैं ही हूँ। तो ऐसे यहाँ सब शाखाएँ बटी होती हैं और भोपाल ज़ोन के अंदर जो सेंटर आते हैं उनके पास बहनों का आना-जाना होता है। कभी अदर्स ज़ोन में भी अच्छी खासी दोस्ती मधुबन में भट्टियों वगैरह में जाना, प्रोग्राम वगैरह, मीटिंग्स वगैरह में, तो दूसरे राज्य की बहनों से भी यहाँ दोस्ती हो जाती है। और फिर बहनें आपस में बातचीत करती हैं, अपने-अपने सेंटर के सेवाओं के बारे में, बहनों की कन्याओं के बारे में बातचीत करती हैं। तो बहुत सारी बहनों की तो मुझे नहीं पता लेकिन हमारी जो बहन थी अपनी जो उनके पास लड़कियाँ थी, कन्याएँ थी, वो कभी भी उनके प्रति पॉजिटिव नहीं बोलती थी, नेगेटिव बोलती थी। मेरे पास जो बहन रहती है, वो मनमत वाली है, सुनती नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरे राज्य में कहो कि सब सेंटर में उनने जाके उनके मन में ऐसी भर दी थी कि मेरे पास भी कन्याएँ तुम्हारी तो कितनी अच्छी कन्याएँ हैं, आज्ञाकारी हैं, चलती हैं, देखो तुम्हारे हाथ-पैर दबा रही हैं, तेल मालिश कर रही हैं, कपड़े धुलाई। मेरी कन्याएँ तो मनमत वाली हैं, ना वो सुबह जल्दी उठती हैं, ना ज्ञान योग की क्योंकि ज्ञान योग की क्लास 7 बजे शुरू होती थी, लेकिन हमारे सेंटर पे कभी साढ़े 7 बजे, कभी पौने 8 बजे, कभी 8 बजे, कभी साढ़े 8 बजे, सर्दियों में तो साढ़े 8 बजे के लगभग। कोई एक टाइम टेबल फिक्स नहीं था। हमारे यहाँ जो भी क्लास के मेंबर थे,
जब उनको फुर्सत मिलती थी, जब उनका मन करता था वो आ जाते थे अपनी सुविधा अनुसार। और तभी बहन जी आराम से 7:30 बजे नहा के निकलती थी, रेडी होती थी और जाके जिज्ञासु पहले ही आ जाते थे, 10-15 मिनट बैठे रहते थे और वहां से बार-बार आके कहने लगते थे, "बहन जी अब तो चलो, हमें घर भी जाना है, काम भी करना है, तो कुछ सुना दो ज्ञान की बातें।" तो फिर वो चली जाती थी, ऐसा हमारे यहाँ चलता। बार-बार हम अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि हम जहाँ जिसके संपर्क में थे, सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। आप अपने ऊपर बार-बार हमारी हर वीडियो को ले लेते हो और फिर आके कमेंट में उल्टी-सीधी बातें करना शुरू कर देते हो। तो ऐसा चलता रहता था और फिर वो जाती थी कभी इस जिले जाती थी प्रोग्राम, कभी उस जिले जाती थी, कभी उस जिले तो कभी हमें साथ में ले जाती थी, कभी हमें छोड़ के जाती थी। और फिर उनकी कन्याएँ उनकी किसी के पास 10 रहती थी, किसी के पास 5, किसी के पास 2, किसी के पास 1 ही रहती थी। वो मुस्कुराती, उनके आगे-पीछे घूमती। अब हमारे घर में भी मेहमान आते हैं तो हम 2 या 3 दिन की बात होती है, मेहमानों के सामने मुस्कुराते हैं। 2-3 दिन में हम अपने घर की पर्सनल बातें तो उनसे करेंगे नहीं, तो उनको देखने में ऐसा ही लगेगा कि आहा! इन दोनों में कितनी पट रही है, कितनी खुशी का माहौल है, कितना अच्छा लग रहा है। और फिर धीरे-धीरे अपने वो सोचते हैं कि हमारे घर में तो ऐसा माहौल है नहीं। तो धीरे-धीरे बातें शुरू होती हैं, जब पता चलता है एक-दूसरे की कि ये सब जो दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। हमारे में भी नोक-झोंक, तनाव होता रहता है। तो दीदी जाती थी अलग-अलग जिले में प्रोग्राम अटेंड करने बहनों के साथ, जैसे कोई मंच प्रोग्राम हो रहा है, किसी वीआईपी को बुलाया, किसी जज को बुलाया, किसी कलेक्टर को बुलाया और फिर भगवान का संदेश देने के लिए मंच प्रोग्राम रखे गए। तो वहाँ जाती थी अटेंड करने के लिए, वहाँ लड़कियाँ काम कर रही हैं, देख रही तो कहती, "तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी-अच्छी कन्याएँ हैं, मेरे पास तो कन्या जो है मनमत वाली है, सुनती नहीं है, अपने मन की चलाती, हर बात में क्वेश्चन उठाती है, तो मेरी तो बेकार है। तुम मुझे अपनी कन्या दे दो।" तो हर सेंटर पे बहुत काम रहता है, बहुत सारी 8-10 कन्याएँ की ज़रूरत पड़ती है, 8-10 कुमारों की ज़रूरत पड़ती है, माताओं की ज़रूरत, सबकी ज़रूरत पड़ती है, तो कोई क्यों देगा अपने सेंटर की कन्या को? दूसरी बात, अगर कोई कन्या को किसी दीदी का स्वभाव अच्छा लग रहा है, बातचीत अच्छी लग रही, व्यवहार अच्छी लग रही है और वो अपनी दीदी से कहे कि दीदी मैं इनके साथ चली जाऊँ, तो वो दीदी क्यों जाने देगी? क्योंकि उनकी फिर एक कन्या कम हो जाएगी, उनका एक वर्कर कम हो जाएगा, सेवाधारी कम हो जाएगा, तो वो भी क्यों जाने देगी? यही मैंने भी कहा कि जब चलो तुमको मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, जम नहीं रहा है अपना, तो मैं एक काम करती हूँ, दूसरे सेंटरों पे चली जाती हूँ। तो वो मुझसे डायरेक्टली एक ही बात बोलती थी कि तुम जब यहाँ नहीं रह पा रही हो, तो फिर तुम दूसरी जगह कैसे रह पाओगी? तुम कहीं नहीं रह पाओगी, तुम दुनिया के संसार के किसी कोने में नहीं रह पाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी। वो ऐसे हमसे कहती थी। फिर वो किसी बात के लिए कभी मोटिवेट नहीं करती थी, हमेशा मनोबल तोड़ा करती थी। मैं सोचती थी कि मैं ज्ञान से पहले इनको देख के कितनी प्रभावित होती थी। जब मैंने 7 डेज़ का कोर्स इनके माध्यम से किया तो इनके प्रति मेरे मन में कितनी सारी रिस्पेक्ट थी, कितनी सारी गलतफ़हमियाँ थीं। आज ये कैस कुछ भी बोल देती हैं बिना सोचे-समझे और इनकी जो भाषा है, बोलने की स्टाइल है, वो बिल्कुल अज्ञानियों की, मूर्खों की तरह है। तो ऐसे हम बोल देते, कभी-कभी कहते कि आप झूठ क्यों बोल रही हो? आप खुद क्यों नहीं फॉलो करती? 3:30 बजे क्यों नहीं उठती? जल्दी से 7 बजे क्लास क्यों नहीं करती? कोई आए ना आए, आप तो वहाँ जाके क्लास शुरू कर दो। फिर अपने आप कोई रूल, ऐसे टाइट रूल तो बहुत सारे थे, लेकिन जब व्यक्ति सामने वाला फॉलो नहीं कर रहा है, तो उनको फॉलो करने वाले भी फॉलो नहीं करते थे। तो जैसे हमने बताया कि हमारे सेंटर पे क्लास का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था, जब जिसकी मर्ज़ी कोई 2 बजे दिन के ही आ जाता। अब आप थोड़ा सारा काम करके 1 बजे फ्री होके सोच रहे हो कि चलो थोड़ा-सा लेट लेते हैं, तो 2 बजे दोपहर में ही आ जाते थे कि अभी बहन जी हम फ्री हुए हैं, हमको थोड़े से महावाक्य सुना दो। चलो कोई बात नहीं, अब अपन का तो काम ही है कि यहाँ जो भी आए वो खाली हाथ ना जाए, तो सुनाने लगते थे। तो ऐसे आदत पड़ गई, कोई 4 बजे ही आ रहा है, कोई 5 बजे ही आ रहा है, कोई शाम को 7:30 बजे से 6 बजे से 7 बजे तक मेडिटेशन वो नहीं करना है, 7 बजे आएँगे सीधे मेडिटेशन में नहीं बैठेंगे, वो बातचीत करेंगे, तो ऐसा चलता रहता था। फिर हमने दीदी से कई बार कहा कि चलो हम दूसरे सेंटरों पे जाते हैं, तब उनको पता नहीं क्या लगा कि कहीं ये बिना बताए चुपचाप ना चली जाए दूसरे सेंटरों पे। तो उन्होंने पहले से ही दूसरे सेंटर की जो बड़ी-बड़ी बहनें थी, उनमें नेगेटिविटी भरना, रात-रात भर ये इंटरनेट चलाती है और जुड़ी रहती है लोगों से और उनसे बातचीत करती है, उल्टी-सीधी भाषाएँ सीखती है और ऐसे उनके मन में नेगेटिविटी भरनी। तो अगर हम ये ट्राई भी करें, कोशिश भी करें कि चलो हम दूसरे सेंटरों पे, और हम गए भी, 2-3 सेंटर पे हम गए, जिनके नाम भी हम आपको बता देते हैं।
मुरैना में भी हम 2-3 सेंटर पे गए तो वहाँ भी लोग इसी तरीके से हमको देखते थे और उनको ये रहता था कि ये चल नहीं पाएगी स्वभाव संस्कार। तो जैसे दीदी ने उनको करा था वैसे ही यहाँ लोग कहेंगे कि अगर आप अच्छे हो तो आज नहीं कल लोग आपके प्रति अच्छे पॉजिटिव हो जाएँगे। ये बिल्कुल गलत बात है। एक बार अगर आपने किसी के प्रति कोई गलत धारणा बना ली, तो चाहे वो व्यक्ति 100 काम अच्छे करे, एक गलती से करे तो आपके मन में वो ही सारी बातें घूमने लगेंगी, जो आपको पहले डाली गई हैं। और हम किसी की छवि दूसरों की बातों में आके जैसी बना लेते हैं, वो कभी नहीं मिटती। एस ऐसा आपको एक साधारण से उदाहरण से समझाते हैं कि कोई लड़की की शादी होती है, ससुराल वाले लालची होते हैं और बात-बात में उसको ताने मारते हैं, दहेज पर्याप्त नहीं मिलता है, परेशान करते हैं। तो वो उस बहू की इतनी गलत रिश्तेदारों में धारणा बना देते हैं कि वो जहाँ भी जाती है कुछ भी अच्छा करने की तो वो भी उसको ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे वो बहुत बड़ी गुनहगार है। और परेशान होके जब वो तलाक ले लेती है तो तलाक के बाद उसकी ऐसी छवि बना दी जाती है कि अगर वो दूसरे घर में शादी भी करेगी तो वहाँ की जो सास ननंद है, जेठानी है, वो उससे यही कहेंगी छोटी-छोटी गलती पे कि तुम अगर इतनी अच्छी होती तो वहीं ना टिकी रहती, यहाँ तलाक क्यों होता? ये जो शब्द हैं हमारी समाज में महिलाओं के प्रति कि तुम अच्छी होती तो वहीं ना चल जाती, तुम ऐसी होती तो वहीं ना चल जाती, तुम सीधी-सच्ची होती तो वहीं ना चल जाती। ये जो ताने होते हैं ना, लोग बिना सोचे-समझे, बिना जज किए मारते रहते हैं, सामने वाले को दबा के रखते हैं। तो हमने भी 1, 2, 3 कई सेंटरों पे ट्राई किया, उन्होंने दीदी ने जो उनके मन में धारणा बना दी थी, वो बस वही जज करते रहते थे। उनके साथ 6 महीने रहे हम किसी के साथ, 10 दिन रहे किसी के साथ, 1 महीना रहे किसी सेंटर पे, 2 महीना रहे। वो सिर्फ़ यही बातें जो दीदी ने धारणा बना के दी थी, वो ही जज करती थीं कि कब ये कुछ गलती करे, कब ये कोई क्वेश्चन करे, कब ये कुछ तो हम माना ऐसे ही बोलें कि वो तो दीदी सही कहती थी तुम्हारे बारे में। तो ये सब हो जाता है जब इंसान एक जगह से नेगेटिविटी लेके निकलता है तो फिर हर जगह उसके प्रति नेगेटिविटी होती है और ये सारी बातें जो जुड़ी थी वो रिलेट कर पा रही होंगी, जो नहीं जुड़ी हैं वो जो घर गृहस्थी में रहती हैं वो भी रिलेट कर पाएंगी इन सभी बातों को जो महिलाओं के प्रति समाज में धारणाएं बनी रहती हैं कि वो चुपचाप गर्दन झुकाए हर चीज को सहन करती रहे, आपकी हाँ में हाँ मिलाती रहे, दिन को रात कहे तो रात कह दे, रात को दिन कहे तो दिन कह दे, ऐसी कहे तो वो ठीक है, थोड़ी-सी चापलूस टाइप की हो, तलवे चाटने वाली हो, किसी बात में कोई क्वेश्चन ना करती हो, अंधेर नगरी चौपट राजा चके शेठ भाजी चके शेठ खाजा वाली स्थिति हो तो अच्छी हो। बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे, अगर लोगों ने इस वजह से भी दूसरे लोगों ने तारीफ करना शुरू कर दी, तो यहाँ भी कमियाँ शुरू हो जाएँगी। क्योंकि जिनके अंडर में आप रहते हो वो कभी भी ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि ये हमारे अंडर में रहती हैं तो हम जैसी इनकी छवि दूसरों के मन में बनाएंगे बस वैसी बननी चाहिए। पर्सनल अलग से इनकी कोई अलग से छवि बनने की हुई तो फिर हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। अब बाहर के लोग आके अगर ये तारीफ़ करेंगे, आहा! कितनी अच्छी है, कितना सहन करती है, कभी जवाब नहीं देती, कुछ नहीं देती है। तो अच्छा, तुम थोड़ी रहते हो, वो तो 4 लोगों के सामने दिखावा कर रही है, अकेले कैसी रहती है, ये तो हम ही जानते हैं। तो इस प्रकार की पॉइंट तो मार ही देते हैं, चाहे आप सहन करो। सहन करो तो लोग कहेंगे बिल्कुल पागल है, बुद्धू है, नहीं करो तो कहेंगे बाचाल है, बहुत बोलती है, जल्दी उठो तो जल्दी उन लोगों की तरह की उठ जाती हो, देर में उठो तो कोई श्रीमत नहीं करना है, सोती रहती है कुंभकर्ण की तरह। बाहर सेवा करने जाओ तो ऐसे लेट, कभी ऑटो मिली, कभी नहीं मिली, कभी बस मिली, कभी नहीं मिली। इतनी देर कहाँ लग गई है, घर में ही रहो तो घर में पड़ी-पड़ी खा रही हैं और कोई काम तो है नहीं, बस उठना, खाना, सोना, यही सब लगा रहता है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जाओ लोगों के पास थोड़ी नाम मान शान पद पोजीशन वालों के साथ, तो तुम उनसे नज़दीकियाँ बढ़ा रही हो, तुम उनसे पर्सनल अपने लिए सेवा करवाने की कोशिश कर रही हो। इन लोगों से बात नहीं करो तो देखो फलाँ सेंटर की जो कन्याएँ हैं कैसी पटर-पटर बोलती हैं, कितने सारे बड़े लोगों को जोड़ के रखा है, कितनी अच्छी सेवा करवाती हैं। तुम तो कुछ आता-जाता है नहीं, कुछ सीखती नहीं है स्किल, कुछ तुम्हें तो हमेशा ऐसे करा जाता है। अब ये तो हो गई दुनियादारी की बातें और यहाँ सब ये सब कुछ जान समझ के मैंने एक सॉल्यूशन निकाला इन सभी चीज़ों का कि लड़की चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी कंपनी में हो, शादीशुदा हो, कुँवारी हो, जहाँ भी है
उसे सेल्फ डिपेंड ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ ये सारी चीज़ें घटित होती ही हैं कभी ना कभी उसे अपनों के साथ रहते अपनों के बीच में ताने का और ये सब चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है। तो उसे सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, कमाना खाना चाहिए। उसके जो स्वभाव संस्कार हैं उनकी भी चेकिंग करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। और फिर दुनिया आपको कुछ तोड़ने की कोशिश करे, मरोड़ने की कोशिश करे और डिमोटिवेट करे आपको, तो इन सब चीज़ों से आप खुद को बचाएँ, उसके लिए मेडिटेशन भी ज़रूरी है। तो आपको जहाँ अच्छा लगता है मेडिटेशन, आप वहाँ जुड़ सकते हो। यहाँ का भी मेडिटेशन जो प्रक्रिया है, जो सॉन्ग है और आत्मा परमात्मा का जो मेडिटेशन करने का है, जो साइलेंस वातावरण है, वो बहुत ही अच्छा है, सकारात्मक है, कर सकते हैं। बाकी आपको जहाँ का मेडिटेशन अच्छा लगता है आप वहाँ अटैच हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी बातें आप अपने से रिलेट कर सकते हैं। बाकी आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम, उस जगह का नाम ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास भी ऐसी दिलचस्प स्टोरियाँ हैं, जो आप अनुभव हैं आपके जीवन के कुछ पर्सनल, जो आपको लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए, ये अपने दोस्तों के साथ, दुनिया के साथ, तो आप इस चैनल के माध्यम से उसे शेयर कर सकते हैं। आप हमसे मिल भी सकते हैं, मिलकर भी साथ में वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं। दूसरा, आप हमें अगर अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं, चाहे वो किसी से भी रिलेटिव हो, तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मेल आईडी है, उस पे जाके आप हमें मेल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से आके कुछ अपनी आप बीती बताना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप आइए, वीडियो शूट कीजिए, हम अपलोड कर देंगे। बाकी खुश रहिए। जय हिंद, जय